अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है हफ्ता और आज है 19 दिसंबर 2020। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि अमेरिका का एक शहर है बॉस्टन, कि वहाँ पे जो अस्पताल का अमला है जिसमें डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज और जितना भी पैरामेडिक्स का या हेल्पर स्टाफ होता है, कि उन्होंने डांस किया है, उन्होंने नाच गाना किया है, तो आप इस खबर पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों ये हकीकत है कि बोस्टन में एक हॉस्पिटल है, बोस्टन मेडिकल सेंटर। तो जब वहाँ पे फाइज़र की वैक्सीन पहुँची है, जैसे कि सारे वहाँ पे हॉस्पिटल्स में अब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वहाँ का अमला इतना खुश था और इस खुशी की बुनियाद वो थकावट और वो जंजलाहट थी और वो एक हेल्पलेसनेस थी। यानी एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिसमें इंसान पूरे 2020 में रहे हैं, कि जिसमें रहते हुए जब उनको ये पता चला कि एक ऐसी मदद आ पहुंची है वैक्सीन की शक्ल में कि जो उम्मीद है कि इस वबा को ख़त्म कर देगी, तो उन्होंने इसकी खुशी को सेलिब्रेट किया, इसको मनाया डांस की शक्ल में। आप इस चीज़ को गूगल कर सकते हैं, आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे लोग खुश हैं कि उनको एक जो टनल है, एक सुरंग जिसमें 2020 में हमने सफ़र किया, अंधेरी सुरंग, उसके एंड पे एक रोशनी नज़र आ रही है। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर, और अभी तक क्योंकि कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं आया, और अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता तो ये रास्ता है इस वबा से बाहर निकलने का। क्योंकि अभी तक तो हमें जो 3 चीज़ें जिन्होंने इस वबा में, जितने भी हम में से लोग बचे हुए हैं, तो वो जो एहतियात थी जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथों को धोना और मास्क को पहनना, उसके अलावा अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है साइंटिफिकली स्पीकिंग, मैं साइंसी नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूं, तो वो है ये वैक्सीन। और दुआ करें कि इसके कोई साइड इफेक्ट ना आए, जैसे कि अभी तक नहीं आए हैं। इसी सिलसिले की दूसरी खबर ये है कि अमेरिका के जो नायब सदर हैं, जिनका नाम माइक पेनिस है, और उनकी जो बेगम है मिसेस कैरन, और इसी तरह से इनके जो सर्जन जनरल हैं, तो उन्होंने लाइव टीवी कैमरों के सामने ये वैक्सीन लगवाई है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अमला जिन्होंने इनको ये वैक्सीन लगाई, तो जब वो इनको वैक्सीन लगाई गई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट और उनकी मिसेस से जो सवालात पूछे गए, जो हमें थोड़ा सा ये एक इंसाइट देंगे, हमें ये पता चलेगा कि कौन से वो लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लग सकती, तो उनसे पूछा गया, जैसे कि अमेरिका के नायब सदर से पूछा गया कि आपको किसी दवाई या वैक्सीन से एलर्जी तो नहीं है? क्या इस वक्त आप कोविड-19 की जो अलामात होती हैं उनमें से कोई हैं तो नहीं आपको? आप कुछ ऐसी दवाइयों पे तो नहीं हैं जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को कम करती हैं, जैसे जिनको हम इम्यूनोसप्रेसिव दवाई कहते हैं, जैसे कैंसर के कुछ मरीज़ और कुछ और बीमारियों जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं उनके मरीज़ ले रहे होते हैं? तो ये भी पूछा गया। उसके अलावा उनकी मिसेस से पूछा गया कि आप जो हैं प्रेग्नेंट तो नहीं है इस वक्त, या ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं कर रही? तो ये कुछ बुनियादी से सवालात थे, और जिसके बाद उनकी मिसेस को और जो नायब सदर हैं उनको राइट डेल्टॉइड पे, और जो अमेरिकन जनरल सर्जन हैं, सर्जन जनरल हैं, उनको लेफ्ट जो डेल्टॉइड है वहाँ पे एक ये शॉट लगा। तो ये बड़ी एक खुश आइंद बात है कि जो वैक्सीन की शक्ल में अब हमें हर तरफ पॉजिटिव न्यूज़ नज़र आ रही हैं। एक अमेरिका का एक शहरी है जो पैदा तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, लेकिन रहता अब इंग्लैंड में है। उम्र है उसकी 89 ईयर्स। वो एक बड़ा मशहूर है, जितने भी लोग जो ख़बरों में को पढ़ते रहते हैं इंटरनेशनली, वो जानते हैं कि रूपर्ट मर्डॉक, ये इसको न्यूज़ मीडिया का शहंशाह कहा जाता है वेस्ट में। तो क्योंकि इसकी उम्र ऐसी थी और इसके मसाइल ज़िंदगी के ऐसे थे कि ये वायरस का अगर शिकार होता तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेशन आती। तो ये पूरा 1 साल बरतानिया में ये और इसकी बेगम जो हैं वो आइसोलेट रहे हैं, सेफ रहे हैं, ताकि वायरस से इनका सामना ना हो पाए किसी भी तरह से। तो बुध वाले दिन रेंज रोवर्स, बड़ी महंगी गाड़ियां हैं, तो उनका एक काफिला जाता है बरतानिया में एक जो लोकल जीपी सर्जरी जिसे कहते हैं, यानी कि डॉक्टर के क्लिनिक पे। क्योंकि रूपर्ट मर्डोफ को एक कॉल आई थी कि भाई आपका नंबर आ गया, आप एलिजिबल हो, आपको वैक्सीन लगनी चाहिए, बाकी आप पे है। तो वो गए हैं
और उन्होंने जाके वो अपने लोकल जो जीपी सर्जरी थी, लोकल जो डॉक्टर था, वहाँ से जाके उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये वैक्सीन ही एक हल है अब इस चीज़ से बाहर आने का। क्योंकि अब जो बरतानिया में पहला फेज क्या था कि वहाँ पे जो केयर होम्स हैं और वो लोग जो केयर होम्स में जॉब करते हैं उन बूढ़े लोगों की देखभाल के लिए, तो पहले उनको लगी है वैक्सीन, क्योंकि जाहिर है कि वायरस ने सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा हज़ारों में उनकी जानें गई हैं। अब दूसरे मरहले पे 80 साल से ज़ायद की उम्र के लोग और जो उनका NHS है, नेशनल हेल्थ सिस्टम, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये वैक्सीन लग रही है। अभी एक और खबर आई थी, अगरचे वो शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि बड़ी खुशाइन खबर है, लेकिन जब थोड़ी सी मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस खबर का वो पहलू जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसके पीछे का पहलू है। खबर ये थी कि सिंगापुर से एक स्टडी का आप भी पिछले दिनों से सुनते रहे हैं। अब उन्होंने वो स्टडी बताई है कि जो प्रेगनेंसी में उनकी स्टडी का ये ख्याल है कि एक तो प्रेगनेंट जो खवातीन हैं उनको अगर कोविड हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, और दूसरा जो बच्चे होते हैं ऐसी खवातीन के हाँ जो पैदा होते हैं जिनको कोविड था तो उनके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये देखने में तो बड़ी पॉजिटिव खबर थी, लेकिन जब मैंने इसको रिसर्च किया एक तो मुझे ये पता चला कि WHO का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। WHO का ये कहना है कि जितनी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं वो प्रेग्नेंट खवातीन के लिए ख़तरनाक होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस उनमें ज़्यादा आती हैं और उनको बुरे तरीके से मुतासर करती हैं। और इस बारे में WHO अभी किसी भी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि माँ से बच्चे में वायरस जा सकता है या नहीं। तो इन दोनों जो मुतज़ाद बातें थी इनको देखते हुए, क्योंकि जाहिर है हम WHO को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि एक ऑथेंटिक इदारा है, तो मैंने सर्च किया। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारी ख़वातीन पूरी दुनिया में ऐसी हैं कि जिनको प्रेगनेंसी के दौरान और ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के आखिरी अयाम में कोविड का प्रॉब्लम हुआ तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल बने। तो इसीलिए अभी मेरी दरख्वास्त है उन तमाम बेटियों से, बहनों से कि वो अपना ख्याल रखें। अगर उनको प्रेगनेंसी है तो उनको हर सूरत, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं पहले भी, कि उनको हर सूरत वायरस को अपनी तरफ आने से रोकना है। इसी सिलसिले में एक और अच्छी खबर यह है कि जो हांगकांग की एक एयरलाइन है जिसको हम कहते हैं कैथे पैसिफिक, बड़ी मशहूर है ये, तो उसने अब अनाउंसमेंट की है कि क्योंकि उससे पहले जो उसका कार्गो टर्मिनल था उसकी कैपेसिटी थी कि वो तकरीबन 70 लाख जो है वो जो वैक्सीन हैं उनको वो होल्ड कर सकता था एक दिन में। अब उन्होंने अपनी कैपेसिटी को कम से कम बढ़ाया है 15 लाख के करीब, और 86 लाख जो वैक्सीन की डोजेज हैं वो एक दिन में वो अपने जो कार्गो टर्मिनल्स हैं वहां पे ना सिर्फ ये कि उनको स्टोर कर सकते हैं, बल्कि उनके 20 ऐसे वो हैं जिनको हम माल बरदार जहाज कहते हैं, तो वो पूरी दुनिया में अब रेडी हैं कि वैक्सीन को लेके जाने के लिए। इसके अलावा भी दोस्तों जो पैसेंजर्स प्लेन होते हैं उनमें जो कार्गो का पोर्शन होता है तो वहाँ के भी उन्होंने अरेंजमेंट्स की हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि दुनिया भर की बाकी जो एयरलाइंस हैं, क्योंकि याद रखें कि जो कैथे पैसिफिक है ये दुनिया में इसका तीसरा नंबर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका ये कहना है कि वो जो हैं ये इब्तदाई सारे अरेंजमेंट इसलिए कर रही हैं क्योंकि दुनिया के अक्सर जो ममालिक हैं अब उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे वो वैक्सीन को अप्रूव कर रहे हैं, और क्योंकि अभी तक कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं कि जिसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को डर हो, तो वो अप्रूव कर रहे हैं। तो ये एयरलाइंस भी अब अपने आप को तैयार कर रही हैं और ख़ास तौर पर एक अल्ट्रा ट्रैक सिस्टम ये लगा रहे हैं। वो सिस्टम क्या है कि एक बड़ा कम कीमत का और एक लो एनर्जी ब्लूटूथ होगा जो ट्रांसमिट करेगा एक कंट्रोल सेंटर पे, वो बताएगा कि वैक्सीन्स कहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं जीपीएस सिस्टम के जरिए, उनका टेम्परेचर क्या है, उनकी वाइब्रेशंस क्या है, और वो कहीं उनमें खराबी तो नहीं कोई आ रही। और ये जो सिस्टम है ये मदद करेगा वैक्सीन को उसकी असल हालत में मुख्तलिफ मंजिलों पे पहुंचाने की, क्योंकि इससे पहले वैक्सीन के ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा डर होता था, लेकिन क्योंकि दुनिया की तारीख में जो मॉडर्न एक दुनिया की तारीख में जो वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का ये सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो कि इस वक्त वाक़या हो रहा है, तो कैथे पैसिफिक भी इसका हिस्सा है। दोस्तों ये थी कुछ खबरें, कोशिश होगी कि आपको इस तरह की मजीद खबरें अगरचे मजीद में देना चाहता था, लेकिन अभी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो आज के लिए इतना ही बहुत। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो इसको लाइक करें, अगर लगता है कि ये किसी और की मदद कर सकती है, कुछ इसमें नॉलेज ऐसा है तो इसको शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कोविड के दौरान भी और इसके बाद भी आपके लिए क्वालिटी मेडिकल वीडियोस उर्दू में ख़ास तौर पे मैं
पेश करता रहूं। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।